लोग क्या करेंगे कि आपको जो है क्या करेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होगा और आपको क्या करना है, उसका नाम लिखना था। लेकिन अब हमारे पास क्या दिया रहेगा, मॉलिक्यूलर नेम दिया रहेगा और आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होगा। ठीक है, यानी कि बेसिकली अब हमारे पास क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम को ढूंढना होगा। द सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट। आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, सेंट्रल मेटल लिखना होगा। द लिगेंड आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको जो है उसके अंदर जो लिगेंड है, क्योंकि सर हमें कैसे पता लगेगा, यहां तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, जहां पे देखना, आपको मैंने एक बात बताई थी नॉमेनक्लेचर में कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाले को ना एकदम साथ में लिखते हैं, कोई गैप नहीं रखते। जब भी गैप लिखते हैं तो कहां पे लिखते हैं, काउंटर आयन के साथ में लिखते हैं। तो आपको ये तो पता लग जाएगा कि सर ये कौन सा कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। तो सर अब हमें कैसे पता लगेगा कौन लिगेंड है, तो आपको मैंने कुछ लिगेंड्स के नाम याद कराए थे, अब उन लिगेंड को हम लोग क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। ठीक है, वहां से आप लोगों को पता लग जाएगा। फिर आप उनके चार्ज के अनुसार से नहीं देखना। सपोज करो कि C-2 है, C+2 है, तुम +2 को लिख दे, या C-2 है, C+-3 है, तुम इसको लिख दे। आप चार्ज के अनुसार से कभी भी नहीं लिखोगे। ठीक है, हो सकता है ना कि SO4-2, SO4-1 इस प्रकार से हो सकता है, तो आपको चार्ज के अनुसार से नहीं लिखना। पहला पॉइंट हमने क्या बताया कि आपको सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। हमें पता करना होगा कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाले मॉलिक्यूल्स कौन है। कैसे पता करेंगे, सारे जो साथ लिखे होंगे तो वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ओके, फिर आपको मैंने बताया सेकंड चीज कि आपको क्या करना है कि उसको लिगेंड को अल्फाबेटिकल, सबसे पहले हम सेंट्रल मेटल को लिखेंगे, फिर हम किसको लिखेंगे, लिगेंड को लिखेंगे। ठीक है, आपको जब भी लिखना ना तो सबसे पहले पॉजिटिव वाले को लिखा जाता है, फिर बाद में नेगेटिव वाले को लिखा जाता है। अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर, अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर पॉजिटिव है तो सबसे पहले जो है कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर क्या लिखेंगे, मेटल को लिखेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो है उसके लिगेंड्स को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर पॉलीडेंटेड हो तो आप उसको जरूर ध्यान रखिएगा, अल्फाबेटिकल के अनुसार से लिखिएगा। जो अल्फाबेटिकल में फर्स्ट आएगा उसको पहले लिखेंगे, और जो अल्फाबेटिकल में बाद में आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। द फॉर्मूला फॉर इंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी वेदर चार्ज्ड और नॉट इज इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। जो कोऑर्डिनेशन होगा उस पे चार्ज होगा तो चार्ज भी लिख सकते हो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख सकते हो, न्यूट्रल है तो क्या कर सकते हो, न्यूट्रल भी लिख सकते हो। जैसा आएगा वैसा लिख देना है कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे। वही कहता है द फॉर्मूला फॉर द इंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी वेदर चार्ज्ड और नॉट, या तो चार्ज होगा या ना होगा, इज इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। उसको हम लोग क्या कर देना है, उसके ब्रैकेट पे जो है क्या कर देना, लगा देना। व्हेन लिगेंड आर पॉलीएटमिक their formula are enclosed in parenthesis। पॉलीलिगेंड को क्या कीजिएगा कि जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। लिगेंड एब्रिविएशन आर आल्सो इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, यानी कि जो भी लिगेंड एब्रिविएशन है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ओके, फिर कहता है देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द लिगेंड एंड द मेटल विद इन द कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर जो है कभी भी आपको देखो, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगी, आपकी क्लियरिटी भी ज्यादा बढ़ेगी। फिलहाल आप समझने का प्रयास कीजिए जो मैं समझा रहा हूं। ठीक है, कहता है कि जब भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बीच में लिखोगे ना, जैसे मान लो कि CONH3, गैप नहीं देना, साथ में लिख देना एकदम बिल्कुल, NH3 का होल थ्राइस और 6 जो भी है, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, गैप देके हम लोग क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। ठीक है, ओके। व्हेन द फॉर्मूला ऑफ चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी रिटर्न विदाउट द काउंटर आयन, कह रहा है कि जो चार्ज एंटिटी है ना उसको जो है हम लोग प्रयास करेंगे पहले कि वो जो है चार्ज की फॉर्म में नहीं हो। अब उस चार्ज को कैसे हटाएंगे, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, जस्ट 1-2 मिनट के अंदर जो है हम लोग लिखेंगे कैसे चार्ज निकाला जाता है। मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं कि जैसे मेरे पास मान लो COCN का होल 6 एंड 3 माइनस है, यहाँ पे तो दिया हुआ, तो कोबाल्ट वैसे तो आपको दिया रहेगा कितना ऑक्सीडेशन है, तो इस पे पूरे के पूरे चार्ज निकाल लेंगे। अगर जो भी चार्ज होना है, अगर सपोज करो बैलेंस नहीं हो रहा होगा तो हम लिख देंगे, और फिर उस चार्ज को हम लोग लास्ट में क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। यहाँ तक आप लोगों ने थ्योरी पढ़ा, एक एक करके क्वेश्चन करते तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
सबसे पहले मुझे बताओ कि क्या आप लोगों को कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाला कंपाउंड दिख गया? ये सारे के सारे क्या है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है। ए हम लोग जो है लिखते हैं। यस सर। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर लिखेंगे। मैंने कहा था कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर में सबसे पहले किसको लिखेंगे, मेटल को या फिर लिगेंड को? मेटल को। मेटल कौन सा है? कोबाल्ट। ओके, यहाँ तक हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो टेट्रामाइन है तो साथ में लिख देते हैं NH3 का होल टेट्रा 4 है, यानी कि टेट्रा का मतलब 4 होता है तो 4 लिख दें। फिर क्या कहता है एक्वा, यानी कि हम क्या कर देंगे H2O लिख देंगे। ओके, फिर क्या है क्लोराइड यानी कि Cl, और फिर क्या करेंगे ब्रैकेट बंद, क्योंकि यहाँ पे गैप है बाहर में क्या कर देंगे Cl लिख देंगे। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, जो आपने ये वाला पॉइंट पढ़ा, इस पॉइंट को समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आप ना क्या कीजिए कि यहां से यहां तक का चार्ज निकाल लीजिए। कहोगे सर हम कैसे चार्ज निकालेंगे, आपके पास सारा चीज दिया हुआ है। NH3 पे चार्ज कितना होता है, न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल। न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन से होते हैं, अमोनिया, H2O, ठीक है, कोबाल्ट, नाइट्रोसिल, C5H6N, ठीक है, और यानी कि बेंजीन C6H6 और EN, ये सभी के सभी क्या है, इथिलीन डायमाइन, हम लोग कहते हैं न्यूट्रल लिगेंड। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो गया, ये सारे क्या है न्यूट्रल लिगेंड। ओके, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे वाटर भी क्या है न्यूट्रल लिगेंड। अब मुझे ना इतने पे ही चार्ज निकालना, जितना मैंने ब्रैकेट किया है ना इसी पे चार्ज निकालना है। तो कोबाल्ट पे कितना चार्ज है, कहोगे 3 दिया हो, तो यहाँ पे बेसिकली इसका चार्ज क्या हो रहा होगा 3 होगा। प्लस Cl पे कितना है -1, तो माइनस लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए ओवरऑल चार्ज कितना आ गया 2 आ गया। क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई? यस सर। देखो क्लोरीन की चार्ज, हाँ बोलिए रिया। सर जो 3 लिया हमने, वो जो रोमन में लिखा है वहां से लिया है कोबाल्ट का चार्ज। यहाँ पे दिया हुआ ना 3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली 3 वाला ही है तो होगा। यस सर। ओके रिया, यस सर। ठीक है। अब देखो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें इस पे चार्ज निकालना है। जो जो दिया इसका इधर नहीं निकालिएगा, काउंटर आयन का नहीं यूज करिएगा कि काउंटर आयन को हम जोड़ देंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ Cl2 होगा कि Cl3 होगा। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमने इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे चार्ज निकाले कि +2 है, वैसे भी देखो +2 होता तभी तो इसको हम लोग लिखते, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को हम पहले लिख देते हैं निगेटिव को। अब हमारे सामने लास्ट वन बैलेंस करना है। आप लोगों ने शायद इस टाइप से क्रीज क्रॉस मेथड का यूज किया होगा, जैसे कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, इसका 2 होता है, कटता है तो हम कटा देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाता है C2O, ठीक है, सॉरी CO2, मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है। हम लोग क्या कर देते हैं CO2 जो है लिख देते हैं। सेम यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रीज क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे इसके लिए मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूं CONH3 का होल 4 और H2O और Cl, इसका जो है यहाँ पे चार्ज कितना आ गया 2 और इसका कितना आ गया 1, इसको हमने क्रीज क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा CONH3 का टेट्रा है तो 4 H2O और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl और ये क्या हो जाएगा Cl, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना होगा, इस प्रकार से हमें क्या करना है लिख लेना है। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। क्लोराइड का लिया हुआ है -1 चार्ज। हाँ, क्लोराइड का जो है ये काउंटर आयन के रूप में यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका चार्ज ले लिया। ओके, यस सर। ओके, ठीक है। अब हम सेकंड की बात करते हैं बी का। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है पोटासियम। अब देखो ये जिंकेट दिया हुआ है, इसका मतलब है ये क्या हो रहा होगा निगेटिव वाला पार्ट है, तो हम सबसे पहले पॉजिटिव को लिखते हैं, यानी कि बी हमारे पास है तो पोटासियम लिख दिए, और कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर क्या कह रहा है जिंकेट, तो Zn लिख दिए, और क्या दिया हुआ लिगेंड के रूप में टेट्राहाइड्रोक्सी दिया, क्या हो जाएगा OH होल 4, और फिर क्या दिया हुआ है, बस इतना ही दिया हुआ है।
ठीक है, टेट्राहाइड्रोक्सी जिंकेट दिया हुआ और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम इसी का यूज कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इस वाले कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे चार्ज निकाल लेते हैं। मुझे इतना तो पता है कि इस पे चार्ज 1 होता है, क्योंकि पोटासियम है तो ग्रुप 1 का है, तो इस पे चार्ज कितना हो जाता है। अब यहाँ पे निकालते हैं। आपको जिंक का कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 यहाँ पे इसको हम लोग Yes. कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। और ओ एच पे कितना माइनस होता है, -1 होता है, तो कितना माइनस हो जाएगा, 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2, माइनस है तो इसीलिए हम लोग, आपको यहाँ माइनस प्लस का यूज नहीं करना है, आपको क्या कर देना है, क्रिस क्रॉस मेथड का यूज कर देना है। ये क्या हो जाएगा, K2 ZN, गैप जरूर रखना, ठीक है? OF4 हाँ, क्या आप लोगों को अब आपके पास फॉर्मूला दिया रहेगा तो आप लोग लिख लोगे? यस सर मैं चाहता हूँ कि थर्ड का लिखिए आप लोग, बहुत ही आसान सा है। सर क्वेश्चन ये रहा ना सी। सर नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा सर आपका नेटवर्क फिर से रुक गया 1 मिनट, ओके। दिखा के सर KAl ओके, यहाँ भी पोटासियम है तो पहले क्या आएगा, के, शायद दिख नहीं रहा होगा, सर के लिख देता हूँ, के, और क्या है, ट्राई एल्यूमिनेट है, पहले तो एल्यूमिनियम लिखेंगे, फिर क्या है, ऑक्सलेट है, ट्राई, यानी कि ऑक्सलेट को हम लोग क्या लिखते हैं, ओ X-2, ठीक है, सारे साथ में होंगे, मैं थोड़ा गैप लिख दिया, गैप नहीं होता है, OX ट्राई है तो हमने जो है 3 लिख दिया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अब आपको इस पे चार्ज निकालना है, OX पे -2 चार्ज होता है, तो एल्युमिनियम 3 है तो 6, यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा तो इसको 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, K3AlOX का होल थ्राइस। क्या आप लोगों का भी यही आंसर आया था? यस सर थोड़ा मिलता किन्हीं को ऐसा तो, हाँ, किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछिए यहाँ तक। ओके, चलिए अब अगला बना रहा हूं। हाँ, क्या बोले? सर 3 इसका चार्ज हाँ, इसका 3 होगा ना, देखिए एल्युमिनियम 3 दिया हुआ है और ऑक्सिलेट पे -2 होता है, तो -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -6, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, -3। आपको तो चार्ज लेना है, माइनस क्रॉस क्रॉस में तो मॉलिक्यूल्स बनाना है, तो माइनस का यूज नहीं करेंगे, ये 3 होता है, ये 1 होता है, जिसको हमने सीधे सीधे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मैं डी यहाँ बनाता हूँ, समझ में आ गया ना आप लोगों को? यस सर मैं यहाँ पे डी जो है आपके लिए जो है बना देता हूँ। डी क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। अब आपके सामने क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए कोबाल्ट है, तो यानी कि सारा का सारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कोबाल्ट, ठीक है, तो हमने लिख दिया भाई कोऑर्डिनेशन स्पेयर कोबाल्ट। फिर क्या कहता है, डाइक्लोराइडो यानी कि Cl2। फिर क्या कहता है, हम लोग क्या करेंगे, बिस इथेन, हम सीधे सीधे शॉर्ट में लिख देते हैं En का होल ट्वाइस, ठीक है, ओके। और कोबाल्ट 3 है, यही है, यस सर हमारे पास तो यही है। अब उस पर चार्ज निकालते हैं। अब देखो CO आपको 3 दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे 3, क्लोरीन पे कितना हो जाता है, -2, एक पे -1 होता है, तो यानी कि -2, और आपको मैंने बताया कि En कैसा होता है, न्यूट्रल, तो यहाँ पे 3 -2 तो कितना हो जाएगा, +1। इसका मतलब है यहाँ पे काउंटर आयन तो है नहीं जो बैलेंस करेगा, आपको मैंने कहा था बैलेंस कब करेगा, जब इसके पास काउंटर आयन होगा, इसके पास काउंटर आयन नहीं है, तो लिख देंगे प्लस लिख देंगे। क्या बोले यहाँ तक, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। अब यहाँ पे लास्ट वाला तो बहुत ही आसान है, मैं चाहूंगा कि आप सभी के सभी बना लें। बहुत ही आसान सा, NiCO4 क्या हो जाएगा, NiCO4,
ओके, वेरी गुड। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने थोड़ा बहुत जो है आप लोगों ने नाम लिखना सीखा। अब हम आगे बात करते हैं। ये देखो, जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन आया जो कि मैंने जस्ट अभी कराया है। अब ध्यान से देखो कौन सा क्वेश्चन है। पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार बनाएं। सर थर्ड। सर अब आपके सामने ना कंफ्यूजन हो रहा होगा। सर फोर्थ। हाँ, आपके सामने या तो बी या सी में से कोई एक ऑप्शन आ रहा होगा जनरली, जहां तक मुझे मैं जो है सोच पा रहा हूं कि बच्चे सोच रहे हैं कि सर क्या यूज करें, ट्रिस यूज करें या ट्राई यूज करें। बाकी चीजें तो सब सेम है, पोटासियम ट्राई ऑक्सलेट या ट्रिस ऑक्सलेट। तो आपको देखो मैंने यहाँ पे भी जस्ट एक क्वेश्चन कराया, कहा है ऑक्सलेट, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। ये एनसीईआरटी का ही पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे, ट्राई का यूज करेंगे। इसका ट्राई का यूज करेंगे, आ गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सर फिर बिस कब यूज करेंगे, ट्रिस कब यूज करेंगे, या हाँ टेट्रा किस या पेंटा किस कब यूज करेंगे। जब क्या होता कि अंदर में भी कुछ लिगेंड होते और बाहर में भी होते, तो हम लोग उसको क्या करते, इसका यूज कर लेते। जैसे ईएन में आता है तो वहां पे बिस ट्रिस का यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, वापस हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो क्या कह रहा है, टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट क्लोराइड। तो सबसे पहले तो मुझे पता लग रहा है कि ये कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के अंदर है, हम जो है इसका नाम लिखते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बताइए, टेट्रा अमीन कोबाल्ट, तो यानी कि जो कोऑर्डिनेशन के अंदर है कोबाल्ट, तो हमने कोबाल्ट लिख दिया। फिर हमारे पास टेट्रा अमीन है यानी कि NH3 का 4 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, डाई एक्वा हो जाएगा, डाई है तो यानी कि कितना हो जाएगा 2, कोबाल्ट तो यानी कि जो है ब्रैकेट बंद, और बाहर में क्या हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, यहाँ तक लिखने को कोई दिक्कत। अब हमें जो है चार्ज निकालना है। ओके, NH3 न्यूट्रल होता है, ये भी न्यूट्रल होता है, तो कोबाल्ट पे कितना चार्ज दिया है 3, ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन क्या है, आप लोग अब तक बना लिए होंगे कि पोटासियम पहले आया तो यानी कि के आएगा, क्योंकि पॉजिटिव को हाँ NiCN4। अब देखो टेट्रा साइनाइड है तो CN4 और ये निकलेट है तो यानी कि इस प्रकार से जो हमने लिख दिया। ओके, अब देखो यहाँ पे CN पे कितना चार्ज होता है, -1 होता है, तो यानी कि -4, और निकेल पे कितना चार्ज दिया है 2, तो यानी कि कितना हो जाएगा -2। ये -2 1 पे क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा K2 NiCN का होल 4। क्या मेरी चार्ज बैलेंसिंग की तरीके को समझ पा रहे हो आप लोग। यस सर। एक बार फिर से दिखाना, 2 के क्या है। देखो CN पे कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। यस निकेल पे आपको कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, मैं इसको ऐसे 2 लिख देता हूं। और इस पे कितना चार्ज हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो ओवरऑल कितना चार्ज हो गया, -2। तो आपके पास क्या है, K2 और सॉरी K2 बाद में लिखेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है NiCN का होल 4। ठीक है, इसका चार्ज 1 है, इसका चार्ज 2 है, तो हम इसको क्या कर देंगे, क्रीज क्रॉस मेथड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा K2 एंड ब्रैकेट में है NiCN का होल 4। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे, वही चीज हमने लिखा। अब समझ में आया। यस सर। थर्ड में जो है हम लोग लिखते हैं। अब देखो थर्ड वन क्या है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि क्रोमियम है, तो यानी कि जो है ब्रैकेट के अंदर ये सारा चीज, ये वाला जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, क्योंकि क्लोराइड अगर जब बाद में आ रहा है तो हम लोगों ने कहा था कि अगर जब क्लोराइड होता तो लिगेंड होता, अगर जब क्लोराइड है तो यानी कि क्या हो जाएगा, बेसिकली काउंटर आएगा।
ओके, तो सबसे पहले क्रोमियम लिखते हैं। क्रोमियम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? Cr, Cr और फिर क्या है? ट्रिस, En3 En, 3 ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 3। और ब्लास्ट में क्या हो जाएगा? क्लोराइड। क्लोराइड En आपको मैंने बताया कि न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो यानी कि न्यूट्रल लिगेंड क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितना चार्ज है आपको दिया हुआ है? 3, यानी कि जो 3 इधर भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 इसका है, 1 इसका है, तो क्रिस क्रॉस मेथड से क्या हो जाएगा? इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, फोर्थ वन बनाते हैं। अब देखो, अमाइन ब्रोमाइडो क्लोराइडो नाइट्राइटो एन जो है प्लेटिनेट सेकेंड है। अब यहाँ पे आपको एन का मतलब समझ में नहीं आ रहा, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि लिखेंगे कैसे। प्लेटिनेट है, प्लेटिनेट है तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा? ये पूरा का पूरा जो है निगेटिव हो रहा होगा। ये वाला जो है पूरा का पूरा कैसा हो रहा होगा? निगेटिव हो रहा होगा। कैसे हम लोग लिखते हैं? क्योंकि सारे साथ में तो हम सबसे पहले जो है प्लेटिनम लिखते हैं, प्लेटिनम को Pg लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या कहता है? अमाइन, तो NH3 एक ही है तो हमने एक ही लिखा। फिर क्या कहता है? ब्रोमाइडो, यानी कि जो है ब्रोमीन लिख दिया। फिर क्या कहता है? क्लोराइडो, तो हमने जो है क्लोराइडो लिख दिया। फिर क्या कहता है? नाइट्राइटो, यानी कि जो हमने नाइट्राइटो लिख दिया, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे हमने जो है ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इस पे चार्ज निकालते हैं। NH3 पे 0 हो जाता है, या -1, और ये -1 -2, और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? -1, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक है। 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो इस पे जो है चार्ज कितना आ गया? -1 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे। और वैसे देखो निगेटिव है, 8 लिखा हुआ है, तो यानी कि इस पे चार्ज भी कैसा आता है? निगेटिव आता है। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए फिफ्थ वन, मैं यहीं पे लिख देता हूं फिफ्थ। अब आपके सामने क्या दिया हुआ है? प्लेटिनम नाइट्रेट दिया हुआ है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? प्लेटिनम है, तो सबसे पहले प्लेटिनम लिखते हैं, क्योंकि पॉजिटिव वाला काउंटर आयन। और ये क्या कहता है? डाइक्लोराइडो सॉरी, यानी कि ये हो जाएगा इथेन। 20 है तो यानी कि 20 हो गया, और नाइट्रेट है तो NO3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रकार से इसको जो है बैलेंस करते हैं, तो Cl2 माइनस है, और प्लेटिनम कितना है? 2, तो यानी कि +2, और NO3 पे -1, तो यानी कि क्रिस क्रॉस मेथड करेंगे कि कितना हो जाएगा? PtCl2, और क्या हो जाएगा? En का होल ट्वाइस, और ये कितना हो जाएगा? NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? इनके जो है नाम लिखेंगे। ये वाला बहुत ही आसान है, आयरन है, तो यानी कि क्या हो जाएगा? पहले Fe लिख दो, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? आपके पास क्या है? ब्रैकेट बंद, हेक्सा, यानी कि जो है हेक्सासाइनाइडो Fe, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? Cn, और यहाँ, अच्छा मैं यहाँ पे ये बताना भूल गया, N का मतलब क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे नाइट्राइटो में जो एम्बिडेंटेड है, ये बेसिकली कौन सा डोनेट कर रहा होगा? नाइट्रोजन जब डोनेट करता है तो N लगाते हैं, अगर ऑक्सीजन करता तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगाते हैं। मैंने एक बार आप लोगों को ये चीजें जो है बताई थी। यहाँ पे क्या हो गया? FeN, यानी कि हमारे पास हेक्सा है, तो यानी कि हमने क्या लगा दिया? हेक्सा लगा दिया। और यहाँ पे कितना है हमारे पास? सेकेंड है, तो कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास? हेक्सासाइनाइड, यहाँ पे 3 है, ठीक है। हमारे पास कितना हो जाएगा? आयरन थर्ड, यहाँ पे जो है कितना है? 3, और यहाँ पे कितना है? 6 -2, यानी कि 4 हो जाएगा। तो Fe4 जो है, और इधर कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। इसको बस बैलेंस कर देंगे, ठीक है। क्रिस क्रॉस मेथड से हम लोग क्या कर देंगे? इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे? लिख देंगे। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी को प्रॉब्लम? ओके, अब हमारे सामने क्या है कि आप, मैं 1-2 का नाम लिख देता हूं, ताकि कि हम लोग जो है डीबीटी को थोड़ा बहुत जो है पढ़ सके। फिर आपको जो है क्वेश्चन कराता हूं, 2-3 क्वेश्चन करा देता हूं, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इसमें पहला लिख देता हूँ। क्या कोई बताएगा कि पहला का नाम क्या लिखेंगे? अमाइन, ठीक है। और क्या लिखेंगे? कोबाल्ट लिखेंगे कि कोबाल्टेट लिखेंगे? कोबाल्ट
कोबाल्ट पॉजिटिव है तो यानी कि इस कोऑर्डिनेशन स्पिरिट पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा। ठीक है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन कितना है 3, तो रोमन में हम लोग क्या कर देंगे 3। ओके, उसके बाद जो क्लोराइड है तो क्लोराइड हम लोग क्या करेंगे, क्लोराइड ही लिख देंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, आप लोग, मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार ट्राई करें, जो है आप लोग सभी के सभी बनाएं, बहुत ही आसान। ओके, क्या हो जाएगा, पेंटा अमाइन। ठीक है, पेंटा अमाइन, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं ताकि कि सारे को मैं आ सकूं, इसलिए पेंटा अमाइन। उसके बाद क्या लिखेंगे, क्लोराइडो, कोबाल्ट होगा या कोबाल्टेट होगा, अब यहाँ पे कितना चार्ज है 3, यहाँ पे जो कितना हो जाएगा 3। अब किसी के मन में आएगा कैसे, ये न्यूट्रल है -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 तो बना। अभी किसी बच्चे के मन में आएगा सर पहले हम तो नहीं यूज कर रहे थे, जब नाम लिखना रहता है तो यूज करते हैं, लेकिन अगर जब आपके पास फॉर्मूला दिया रहेगा तो हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर का चार्ज यूज करेंगे और फिर जो है क्या करेंगे, तो काउंटर आयन का यूज करेंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसी। थर्ड वन अच्छा सा क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ, आप लोग बताइए इसका नाम क्या लिखेंगे। पोटाशियम, वेरी गुड, पोटाशियम, ओके। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम पोटासियम लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव आयन को लिखते हैं, तो पोटासियम, और उसके बाद क्या हो जाएगा, साइनाइडो, आयरन, आयरन भी लिख सकते हो या फिर फेरेट भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे आयरन लिख देता हूँ, और आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, Cn पे -1 होता है तो यहाँ पे -6 और इसका जो है कितना हो जाएगा 3, तो यानी कि ओवरऑल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? इसको भी ना समझ में आए पूछ लीजिए, क्योंकि मेरे को तो आता है, आप लोगों को अगर किन्हीं को कोई डाउट है, ठीक है, किन्हीं को कोई डाउट है कि कैसे ला रहे हो सर 3 4 1, सर हाँ बोलिए। सर हेक्सा, हेक्सा, सर 4 2 को प्लस से क्या आया हेक्सा? देखिए यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, ये आपको इस पे चार्ज निकालना है, तो पोटासियम पे 1 पे कितना होता है 1 होता है, तो 3 पे तो कितना लिख दूं 3 लिख दूं। आपको Fe का निकालना है तो हमने क्या करा x, और Cn पे -1 होता है तो -1 इंटू कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6 और 3 -3 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। यही मैंने कहा कि जो क्या करते हैं, इस चार्ज को हम लोग कैसे लिखते हैं, रोमन में जो है लिख देते हैं। अब क्लियर है कैलाशो देवी? यस सर। ओके ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है, मैं आपको एक ये बता देता हूँ और एक ये बता देता हूँ, आप लोग घर पे जाने के बाद ना जरूर सारे क्वेश्चन को बनाइएगा। मैं बता रहा हूँ ये सारे यूनिट क्या होते हैं ना, कि आप रिवीजन कर रहे हो तो आपके क्वेश्चन विद इन सेकेंड बनेंगे, आपको समय नहीं लगेगा। जब आपके पास ऑप्शन रहेगा ना, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। ठीक है, मैं फोर्थ वन बता देता हूँ। अब देखो फोर्थ वन में क्या लिखेंगे, कोई बताना चाहेंगे? पोटेशियम, ट्राई ट्राई होगा या ट्रिस होगा? ट्राई ऑक्सीलेटो और आयरन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आयरन। आयरन होगा, यहाँ पे आयरन नहीं होगा क्योंकि निगेटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे फेरेट। ठीक है, अब देखो इसका जो है वैलेंसी कितनी है, C2O4 पे -2 होता है तो 6 -6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3। ओके क्लियर है? यस सर। यस सर। कैलाशो देवी सही है? आपका नाम क्या है? बार बार आपकी दादी का नाम बोलना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सर दिव्यांशी। ओके दिव्यांशी। ओके लास्ट वन बना देते हैं दिव्यांशी आपके लिए। यहाँ पे देखिए, आप लोग मुझे बताएंगे इसका क्या नाम लिखेंगे? सर आपको कैसे पता उसका नाम है? पोटेशियम। क्या बोले? सॉरी सर आपको कैसे पता उसके दादी का नाम है? मैंने आपको बताया था। अच्छा अभी बताया ना उसने।
अभी जस्ट मैंने पूछा था, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे 6-1 का जो है, मैंने इसका नहीं लिखा, आप लोग चाहो तो पोटासियम और जो है प्लेटिनम और जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी, टेट्राक्लोराइड और प्लेडियम हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में प्लेडियम की जगह पे आईएम को हटाओ और एटीई जोड़ देना, ठीक है। Yes, और इस sir. प्रकार से जो है इंग्लिश देंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लेडियम का ऑक्सीडेशन। मैं यहाँ पे इस वाले बड़े वाले को लिख देता हूँ ताकि आप लोग कह रहे होंगे सर आसान सा लिख देते हो, भारी मेरे लिए दे देते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस प्रकार से लिखता हूँ। अब देखिए ध्यान से, आपको सबसे पहले देखना ये काउंटर आयन है, तो यानी कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को हम पहले लिखते हैं। पॉजिटिव में लिगेंड का नाम लिखते हैं, ये अमाइन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि कि आप अल्फाबेट के अनुसार से जो है क्या कर सको, लिख सको। ये क्लोराइडो है, और ये क्या है, मिथाइल अमीन है। यहाँ पे सिंगल एम यूज करूँ, ठीक है। अरे नंदिनी जरियाल, कितना लेट आ जाते हो आप। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, एक एक करके जो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले लिगेंड लिखेंगे, तो सबसे पहले अमाइन आ रहा है, तो डाई अमाइन, ठीक है। हमने क्या लिखा, डाई अमाइन। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोराइडो क्लोरीन आ रहा है, तो यानी कि क्लोराइडो। सारे को एक ही साथ लिखना है, जो भी कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में होते हैं सबको साथ में लिखते हैं, क्लोराइडो, ठीक है। ओके, फिर क्या हो जाएगा, मिथाइल अमीन। अमीन होता है, डबल एम की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाता है, एक एम ऐसे होता है, एक एम होता है। और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लेटिनम प्लेटिनम। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकाल लेते हैं, Cl ये भी मिथाइल अमीन क्या न्यूट्रल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्लोराइड। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी का जो है नाम लिख सकते हैं। अब आपके सामने देखो 2023 का क्वेश्चन है, आप लोग, मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट ले लीजिए, लेकिन जरूर सभी के सभी सही बनाइए, बाकी सभी बैच में सही बनाया था, आप लोग भी सही बनाओगे। ध्यान से सर बनेगा, ऑप्शन मतलब अभी आप मत बताइए, आप लोगों को बस मैं जब कहूँ तब टाइप कीजिएगा। सर आप मतलब होमोलेप्टिक का मतलब मैंने बताया था जिसके पास सिंगल टाइप के लिगेंड हो। हेट्रोलेप्टिक का मतलब मैंने बताया था जिसके पास 2 या 2 से अधिक लिगेंड हो। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखो सिंगल लिगेंड है, जिसको हम लोग होमोलेप्टिक कहेंगे, और हेट्रोलेप्टिक CONH3 यहाँ पे जो है अमोनिया है, क्लोराइड है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोलेप्टिक कहते हैं। बन गया, बोलिए, किन्हीं का बना है। अरे नीता, इतना इतना सोचने वाला नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा कि अर्चना कुमार सॉरी कि होमोलेप्टिक क्या होता है एंड हेट्रोलेप्टिक क्या होता है, तो आप लोग जो बिल्कुल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सभी बच्चे बैच के सभी ने सही आंसर बताया था। चलिए मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। मैंने कहा होमोलेप्टिक का मतलब होता है जिसमें क्या हो, सिंगल टाइप के लिगेंड हो। तो कोई यहाँ पे अमीन है, क्लोराइडो है, यानी कि 2 लिगेंड यूज हो रहा है, ये तो होमोलेप्टिक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या अब आप लोग बना सकते हैं, वेरी गुड, इसी ने आंसर Yes, दिया है sir. बिल्कुल सही, कलासुद्दीन, वेरी गुड, रमिता। ओके, सही आंसर अब जो है सबका आने लगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही टाइप का लिगेंड है, और वो भी कौन सा है, ऑक्सीडेट है, C2O4 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि पेंटा अमाइन कार्बोनेट हो, यानी कि जो है अमाइन भी है, कार्बोनेटिव भी है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे अमाइन है और क्या है, एक्वा है, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही जो है लिगेंड है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोलेप्टिक कहेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, आज मैंने इसकी जो है जिक्र भी किया है शुरू में, तो आप लोग इसको जो है देख सकते हो, मेरे ख्याल से ये भी सही आप सभी बना लोगे।
ओके, क्या बन गया आप लोगों का? सी। ओके, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड जगदीश, अर्चना, ठीक है, ओके। यानी कि इसका जो है नाम क्या हो जाएगा, ये जो है सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, आपको मैंने अभी जस्ट बताया था। अच्छा, कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा डबल साल्ट के लिए पहचानने के लिए? आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। जिस जनरली जनरली ध्यान रखिएगा, जनरली जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा मेटल हो जाए ना, डबल साल्ट है तो दो ही मेटल होगा, तो देखो दो मेटल किसके अंदर है, तो आप सीधे सीधे पहचान सकते थे। यहाँ पे K2 पोटासियम है, प्लेटिनम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यहाँ बाकी सब में एक एक है, इसके अंदर एक है, इसके अंदर एक है, इसके अंदर एक है, इसके अंदर एक है, लेकिन यहाँ पे पोटासियम है और यहाँ पे जो है दो साल्ट है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि जो है डबल साल्ट कह देंगे। डबल साल्ट क्या होते हैं? जो दो साल्ट से मिलकर बने होते हैं उसको हम लोग क्या कह देते हैं? डबल साल्ट कह देते हैं। ओके, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए? Yes, sir. ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वीवीटी क्या होती है। नो सर। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। मैं बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वीवीटी है। बेसिकली इसके अंदर ना हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताता हूँ। ये हमें बताएगा कि प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकालते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालते हैं, इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसका शेप क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये सारी की सारी चीजें, इसकी मैग्नेटिक नेचर क्या है, पारा मैग्नेटिक है, डाई मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, इनर स्पिन है कि आउटर स्पिन है, लोअर स्पिन है या हायर स्पिन है, ये सारी की सारी बातें जो है क्या बताता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताता है। इसमें टोटल 11 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। हम लोग जब आपको कराएंगे भी नेक्स्ट क्लास में, तो आपको सारी चीजें जो है समझ में आएंगी। ये जो है ना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा चांसेस है, 80% जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो कहां से है? वीवीटी से ही है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि टोटल 11 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनेंगे एक एक करके जो हम लोग जो है आपको मैं बताऊं, तो इसीलिए आपको वीवीटी का जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके जो है पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिखेगा। अभी तक हम लोगों ने जो सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा नॉमेनक्लेचर से पूछा जाता है, और उसके बाद जो शायद ही कभी कभी जो इधर उधर से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था नॉमेनक्लेचर। ईएन से भी कभी कई बार जो है पूछा गया। ओके, इसमें ईएन के बारे में भी हम बात करेंगे, यानी कि जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा ना, तो सारी की सारी जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आती है। इसीलिए भी ये क्या हो जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको इसको जरूर अच्छे से पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए कि कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ओके, एक एक करके मैं आप लोगों को इसकी पॉइंट को समझाता हूं ताकि कि आप लोग जो है ज्यादा अच्छे से समझ सको। आपको यहां पे क्या कह रहा है? द लिगेंड, ये जो लिगेंड है, मेटल बॉन्ड इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज कोवैलेंट इन नेचर। आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो किसका टाइप होता है? कोवैलेंट का होता है। Covalent. इसीलिए ये कहते हैं जो लिगेंड है मेटल और के बीच में, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बीच में जो बनता है, वो बॉन्ड का नेचर कैसा होता है? कोवैलेंट नेचर होता है, बेसिकली शेयरिंग नेचर का होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो है कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है। शेयरिंग का भी एक तरीका होता है। जैसे कि मैंने कहा कि आपके पापा ने, सॉरी, आपके फ्रेंड ने, जैसे मान लो कि दो फ्रेंड है, जैसे मान लो कि मैं किसी एक का नाम ले लेता हूं, मान लो आदित्य है और सत्येंद्र है। अब ये दोनों जो है क्या करना चाहते हैं? कोई बुक परचेस करना चाहते हैं, तो इन दोनों ने मिलकर दिया, एक ऐसा शेयरिंग है। लेकिन आजकल का जो जमाना है वो कैसा है कि आदित्य सत्येंद्र मिला, आदित्य के पास पैसे है तो उसने कहा कि मैं पैसे देता हूं और जो है आप क्या करो, कोचिंग कराओ, उसका जो प्रॉफिट है मुझे दे देना। ये भी एक तरह से शेयरिंग है, क्योंकि कंप्लीट इनका नहीं है, लेकिन इसी टाइप के बॉन्ड को हम लोग क्या कह देते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह देते हैं। तो यहाँ भी ऐसे टाइप का बनता है, तो इसीलिए हम लोग उसको क्या कह देते हैं? जो है कोवैलेंट बॉन्ड कह देते हैं। तरीका एक ही है, बस बेसिकली शेयरिंग है, क्योंकि जिस दिन हम दोनों में से एक टूटेगा तो वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो, each ligand should have at least one filled orbital containing one lone pair electron। ये कहता है कि जब भी एक लिगेंड एक लोन पेयर देगा ना, तो एक ऑर्बिटल को फिल कर देगा। एस में एक ऑर्बिटल होते हैं, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में कितने होते हैं? 5 होते हैं, एफ में क्या होते हैं?
जो है 7 होते हैं ऑर्बिटल। अगर एक लोन पेयर डोनेट करेगा ना तो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि पूरा का पूरा एक ऑर्बिटल को हमेशा भरेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी लिगेंड डोनेट करेगा ना तो पूरा का पूरा एक एटॉमिक ऑर्बिटल को फिल करेगा। ऐसा नहीं करना कि एस में 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया और पी में 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऐसा नहीं। जब भी लिगेंड डोनेट करेगा तो एक ही ऑर्बिटल को क्या करता है, फिल करता है। ठीक है, ओके। इन ऑर्डर टू accommodate the electron pair donated by the ligand, the central metal ion present in complex provide required number। जितना लॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा ना उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि नंबर ऑफ लिगेंड को हम लोग क्या कर देते थे, कोऑर्डिनेशन नंबर। मैंने कहा था कि मोनोडेंटेड के लिए तो सही है, लेकिन जब बाइडेंटेड होगा तो आपको मैंने कहा था कि लिगेंड आप ध्यान रखिएगा कि कितना लॉन पेयर डोनेट कर रहा है उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं। जैसे मैंने कहा था बाइडेंटेड में EN 2 लॉन डोनेट कर रहा था तो EN का होल ट्वाइस और जो है थ्राइस हो जाता था, हम लोग कहते थे टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास बाइडेंटेड पॉलीडेंटेड हो तो आपके बाहर में जितना उसका, जैसे मान लो कि हेक्साडेंटेड है और बाहर में 2 है, तो टोटल लिगेंड उसके कितने हो जाएंगे, सॉरी टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे ये वैकेंट, ये जो लॉन पेयर है ना d ऑर्बिटल उसका खाली होता है मेटल का। अब जब भी याद रखिएगा कि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है ना, ज्यादातर जो बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, d ऑर्बिटल, यानी कि d ऑर्बिटल के लिए बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि उसके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए जगह होते हैं। जब उनके पास जगह होता है तो जिस कारण से वो क्या करता है कि लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और एक तरह से जो है बॉन्ड बना देता है, उस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब वो लॉन पेयर लेता है, जो लॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड, क्या कहते हैं, लुईस एसिड कहते हैं। एसिड। और जो लॉन पेयर को डोनेट करता है बेसिक। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लुईस बेस कहते हैं। ओके, ठीक है। अब ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। 4th वन पढ़ते हैं। दिस वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल atom undergoes hybridization, the process of mixing of atomic orbital of comparable energy to form equal number of new orbital। तो होता क्या है, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं कि जब ये क्या करते हैं कि सपोज कीजिए, मैं यहाँ पे एक पेज ऐड करके बताता हूँ। मान लो कि S और P ऑर्बिटल का मिलन हुआ। मैं आपको रियल एक छोटा सा एग्जांपल भी समझाऊंगा ताकि कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। पहले मैं समझाने का प्रयास करता हूं। ओके, ये मैंने कहा कि S और P ऑर्बिटल जो है क्या कर रहे हैं, आपस में मिला रहे हैं। अब जैसे ही मिला रहे हैं तो कहता है कि इनके जो बीच बनेगा ना तो एक नया ऑर्बिटल बनेगा। अब यहाँ पे S और P नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, sp3 sp3 कहेंगे, क्योंकि एक S का था, किसका था, P का, इसीलिए हमने क्या करा, इसका नाम रख दिया। अब ऐसे समझो, मान लो आप लोगों ने 2 तरह के लड्डू लाए, ठीक है, मंदिर में गए प्रसाद चढ़ाने के लिए, तो कोई जो है बूंदी का लड्डू लेके गया और कोई मोतीचूर का लड्डू लेके गया, ठीक है। अब प्रसाद के रूप में मुझे क्या करना है, लड्डू के फॉर्म में देना है, तो पुजारी क्या करता है, दोनों लड्डू को तोड़ देता है, ठीक है। इन दोनों को तोड़ के वो क्या किया, 2 टाइप के, अलग टाइप के जो है लड्डू बनाए। एक के अंदर जो है मोतीचूर भी है और जो है आप लोगों ने जो भी लड्डू लेना है नाम ले सकते हो। ओके, ठीक है। अब जैसे ही आपने लिया तो अब इनका स्वाद, टेस्ट, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। अब जो नई प्रॉपर्टीज आई ना वो क्या लगेगा, अलग लगेगा। ऐसे समझो, आप लोगों ने क्या करा कि नमकीन समझ रहे हो, नमकीन जैसे खट्टा मीठा नमकीन है, उसमें क्या करते हैं, कुछ मीठा मिला देते हैं, कुछ खट्टा मिलते हैं। यानी कि अब जो बनेगा ना वो एक नया कैरेक्टर का बनेगा और उसको हम लोग क्या कहेंगे, sp3, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं।
ठीक है। अब इन सभी की एनर्जी क्या होगी, सभी की, इसकी एनर्जी सभी की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। ऐसा नहीं कि पहला आया तो उसकी एनर्जी कम होगी, बाद में आया तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, या पहले आया तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, बाद में आया तो उसकी एनर्जी कम होगी। इन सभी की एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से आप लोगों को फोर्थ जो है समझ में आ गया होगा। फिफ्थ वन, द वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन linearly overlap with the filled orbital of the ligand to form coordinate covalent sigma bond। तो होता क्या है कि आपके पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये क्या करता है, ओवरलैप करता है लीनियरली, और ये जो बॉन्ड बनता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ये जब भी लीनियरली हो सकता है कि ऐसा भी हो, इसको हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि जो है थोड़ा सा देख लेना, बिल्कुल हो ऐसा, अरे यार समझ जाना कि ये जो है बिल्कुल क्या होता है कि इस प्रकार से जो है ओवरलैप करता है। ये लीनियरली ओवरलैप करेगा तो जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। वही चीज को यहाँ पे क्या कहता है, द वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन लीनियरली ओवरलैप विद ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड टू फॉर्म कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड। और वो किसके बीच में बनता है, जो है मेटल एंड लिगेंड के बीच में बनता है। ओके, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर डायरेक्शनल। ये जब भी बनते हैं ना डायरेक्शनल बनते हैं, क्योंकि देखो मैंने कहा कि इसको ऐसा नहीं कि हम किसी भी डायरेक्शन में जोड़ देना, जिस कारण से इसकी ज्योमेट्री जो है वो क्या हो जाती है, जो है फिक्स हो जाती है। अब आपके मन में आएगा कि सर ज्योमेट्री और शेप में क्या अंतर होता है। जैसे ह्यूमन की ज्योमेट्री होती है, सभी ह्यूमन जो है एक जैसे होते हैं, लेकिन किसी ने किसी को मार दिया तो उसकी ज्योमेट्री की जगह पे क्या चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाता है। ज्योमेट्री हमेशा फिक्स होती है, शेप क्या होती है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है चेंज होती है। इस बात को याद रखिएगा कि जब भी ये होते हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं वो कैसा करते हैं, डायरेक्शनल करते हैं, और एक फिक्स ओरिएंटेशन में करते हैं, जिस कारण से इनकी जो है ज्योमेट्री क्या आती है, बिल्कुल फिक्स आती है। ओके, सेवेंथ वन, इन द octahedral complex n-1d orbital are involved in hybridization, they are called inner orbital। बेसिकली मैं अगर जो कहूं कि सपोज करो कि ये d ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 सभी का सेम है, और यहाँ पे s है और यहाँ पे p है। अगर ये d ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा तो हम लोग इसको क्या कह देंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। यहाँ पे क्या बनेगा, D2sp3 बनेगा। हेक्साडेसिमल जनरली जब भी कहाँ बनेगा आपके लिए जो है ऑक्टाहेड्रल में केस में बनेगा, इस बात को याद रखिएगा, जनरली D2sp3 होता है। अगर ये ऐसा बनता, यहाँ पे S और यहाँ पे P और यहाँ पे D, जबकि आगे हम बताएंगे भी, तो यहाँ पे क्या बनता, sp3d2 बनता, और इसको हम लोग क्या कह देते, आउटर जो है D का यूज हो रहा है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, आउटर कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। ठीक है, इफ द nd ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन देन सच कॉम्प्लेक्स कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन। इस बात को भी याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लो स्पिन कहते हैं, इसको हाई स्पिन कहते हैं, और इसको स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे पेयर्ड होके जो है ये जनरली क्या बनते हैं, इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जब हम एक एग्जांपल लेंगे नेक्स्ट क्लास में तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। और यहाँ पे क्या होता है, पेयर्ड नहीं होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहते हैं। Here n represent the principal quantum number of the outermost shell। ठीक है, ओके। The complexes contain central metal ion, unpaired electron are paramagnetic। अगर उसके पास पेयर्ड नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक। अगर जो पेयर्ड होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायमैग्नेटिक कहेंगे। पेयर्ड कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, सॉरी जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो कलर्ड देते हैं, आपको याद रखना कि कौन कलर, और जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो कलरलेस होते हैं। आगे हम बताएंगे भी कि किसका कलर कैसा होता है, धीरे धीरे आपको समझ में भी आएगा। आपको ये याद रखना COMCN NH3 जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। ये क्या करेंगे कि बाहर के लिगेंड को क्या कर देते हैं, पेयरिंग करा देते हैं। ठीक है, ग्रेटर ओवरलैपिंग जो होगा, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा वो बॉन्ड क्या हो जाएगा,
उतना ज्यादा जो है आपका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। आप लोग जो है लास्ट